हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 2020 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो 2020 का जो है वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम 2022 का सॉल्यूशन करा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है स्टेट एंड प्रूव्ड। स्टेट एंड प्रूव है, यहाँ पे लिखिएगा स्टेट एंड प्रूव सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है वह सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम जो होता है उसको जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट भी जो है वह लिखना है। तो चलिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं तो प्रूव करते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखते हैं तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है तो स्टेटमेंट होता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का जो है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह एफ पी होता है। एफ यानी कि एफ टी का जो है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ पी है एंड एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी है एंड जी टी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इस प्रकार से। कुछ ये जो है वह यानी इस प्रकार से डिफाइंड है हमारा। तो ये जो है वो हमारा जी टी डिफाइंड है, वो हमारा है ये एफ। ये जो है वह टी माइनस ए कब, जब जो है वह टी इज ग्रेटर देन ए है। ये जो है वह टी जब ए से बड़ा है। और जीरो कब है तो टी इज ग्रेटर देन क्या है तो हमारा जीरो है, यानी टी इज ग्रेटर देन हमारा ए है। ठीक है, तब जाके जो है वह देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस पी ए। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ये ई पावर माइनस पी ए। एफ पी के जो है वह क्या होता है तो इक्वल होता है। ये जो है वह इसका स्टेटमेंट है। फिर से समझिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी है एंड जी टी एक दूसरा फंक्शन डिफाइंड है एफ टी माइनस ए कब, जब टी इज ग्रेटर देन ए है, जब जीरो डिफाइंड है टी इज लेस देन ए है, देन तब जाके जो है वह ये जो है वह जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ई पावर माइनस पी ए इंटू एल एफ टी, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस पी ए इंटू एफ पी के जो है वह इक्वल। इसी को जो है दे देखिए ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है ना, ये जो है वो एफ टी है। देखिए इसको हम एफ पी भी लिख सकते हैं। ये जो है वह ई पावर माइनस पी ए इंटू एफ पी के जो है वह इक्वल होता है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट है और इसको जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है वो हम प्रूव का देखते हैं। अब हम यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो वी हैव हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। आपको हम बता दें यहाँ पे जो है वह पी यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए ये एफ पी है तो इसको हम एफ एस भी लिख सकते हैं, यानी पी का स्थान पर एस और एस के स्थान पर पी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पी लिखना चाहते हैं तो पी लिख सकते हैं, एस लिखना चाहते हैं तो एस लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाओ यानी कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एस लिखा रहेगा तो एस के फॉर्म में हम सोल्व कर देंगे और पी रहेगा तो हम पी के यानी कि जो हुआ जिस फॉर्म में रहेगा ये जो हुआ अधिकतर तो एस फॉर्म में आता है, तो आप इसको एस के फॉर्म में भी जो हुआ प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वह यानी कि यहाँ पे हम जहाँ पे यानी कि एफ पी दिया वहाँ पे एफ एस भी जो है वह रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी ये दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है तो सर ये एफ पी के इक्वल दिया हुआ है। इसका हम लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और ये एफ टी डी टी। ये तो फॉर्मूला होता है, यानी कि एल एफ टी का जो है वो फॉर्मूला होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो हम जानते हैं ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं तो यानी कि एफ टी का स्थान पे हम जी टी का लाप्लास अब हम लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और ये एफ टी का स्थान पे क्या हो जाएगा तो जी टी हो जाएगा, क्योंकि हम जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो ये जी टी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा जी टी डिफाइन है ए से जो है वह यानी ए से बड़ा पे डिफाइन है और ए से छोटा पे डिफाइन है, लेकिन ए पे डिफाइन नहीं है। तो ए पे डिफाइन नहीं है तो ये जो है वो हम
इस इंटीग्रेशन को जो है वो ये जो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो हमारा जी टी यानी कि ये जो है वो हमारा ये देखिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे तो देखिए ये जो है वो ए से छोटा पे डिफाइंड है, ए से बड़ा पे डिफाइंड है, लेकिन ए पे डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे तो 0 to a और ये एक पावर माइनस पी टी जी टी और ये डी टी प्लस और ये जो है वो 0 to a टू इन्फिनिटी और ये एक पावर ये माइनस पी टी जी टी और ये डी टी। अब देखिए इसका जो है वो हम बारी बारी से अब हम वैल्यू रखते हैं। अब देखिए ये 0 to a एक पावर माइनस पी टी। अब देखिए 0 से a के लिए जी टी क्या डिफाइन है तो देखिए 0 से a, तो देखिए ये जो है वो हमारे यानी कि जी टी का जो है वो 0 to a है, यानी कि जो है वो टी जो है वो a से कम है तो उसके लिए डिफाइन है 0। तो ये जो है वो हमारा जी टी का स्थान पे कितना हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा प्लस ये ए टू इन्फिनिटिव एक पावर माइनस पी टी और ये जी टी, यानी कि ए टू इन्फिनिटिव के लिए ये जो है वो ए से बड़ा के लिए यानी डिफाइंड है एफ टी माइनस ए डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो जी टी का स्थान पे ये हमारा हो जाएगा एफ टी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये डी टी हो जाएगा। ये पूरे पर्सन हमारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वह क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो है वह 0 से गुना करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। तो ये पूरे टर्म में हमारा 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा ए टू इन्फिनिटिव एक पावर माइनस पी टी और ये एफ टी माइनस ए डी टी, ठीक है। तो ये जो है वो हम एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू हम ये इतना निकाले। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या करेंगे तो पुट करेंगे, पुट ये टी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो है वह डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से देखें। इसको हम जो है वह एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, 1 का तो 0 और 1 का ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये हमारा रफ कैलकुलेशन है। तो इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, तो ये कितना हो जाएगा तो अब जो है लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हम यानी कि टी का स्थान पे ए रखेंगे तो ए में से जाएगा तो 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव रखेंगे तो टी में से टी का स्थान पे इन्फिनिटी में से ए घटाएंगे तो इन्फिनिटी भी हो जाएगा और ये एक पावर ये माइनस पी टी और ये एफ टी माइनस ए का स्थान पे ये हमारा क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, अर्थात ये एफ एक्स हो जाएगा और ये डी टी का स्थान पे डी एक्स। ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं तो चेंज करते हैं। अब देखिए ये तो हम यानी कि ये तो हमारा जो है वो सभी एक्स के फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा टी है तो इसको भी तो हमको एक्स के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी और ये एक पावर ये जो है वो टी का स्थान पे जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो ए माइनस ए इस साइड आएगा तो ये हमारा माइनस पहले से है और ये ए इस साइड चल जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए हो जाएगा ना, ये टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो वही हम रखते हैं एक्स प्लस ए और ये जो है वो हमारा पी और ये एफ एक्स डी एक्स, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटिव एक पावर जो है वह माइनस ये जो है वह माइनस ये जो है वह इसको हम यानी ब्रेक करेंगे तो ये जो है वह एक्स पी और ये जो है वह हम इसको लिख सकते हैं इंटू एक पावर माइनस ए पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये एफ एक्स डी एक्स इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक पावर माइनस ए पी हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, एक पावर माइनस ए पी हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव एक पावर ये माइनस ये हमारा पी एक्स और ये एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इतना हो गया। ये जो है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जी टी इक्वल जो है वह ये इतना आया है। ये तो यानी कि समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं तो ये देखिए एक्स के रूप में है तो ये जो है वो हम इसका वेरिएबल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हम इसका चेंज करेंगे तो ये जो है वो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जी टी इज इक्वल टू ये एक पावर माइनस ए पी और ये 0 टू इन्फिनिटिव एक पावर जो है वह माइनस पी टी और ये एफ टी डी टी। ये किससे हुआ है तो ये जो है वो हम ये बाय चेंज ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेशन में हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे
तो इंटीग्रेशन में जो है वो हम पढ़े थे। तो ये जो है वो यानी कि कौन सा इंटीग्रेशन में पढ़े थे, तो ये जो है वो हम क्लास 12 में भी जो है वो पढ़े थे डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये जो है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम पढ़े थे। ये जो है इसका हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो ये इतना आया है। तो अब देखिए 0 to इन्फिनिटिव एक पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है वो हम यानी कि ये जो हुआ यानी कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो हुआ देखिए, इसको जो है वो हम इस साइड लिखते हैं, नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं तो हम यहीं पे जो है बता देते। तो ये जो हुआ हमारा क्या आया था, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू आया था 1 पावर माइनस पी ए, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये एफ टी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था। अब देखिए ये जो है वह एफ टी को जो है हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी भी लिख सकते हैं। एक तो यही हमें कहता था प्रूव करने के लिए न, ये जो है वह एक यही कहता था प्रूव करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वह हम जो निकाले हैं इसका, तो ये 0 to इन्फिनिटी पावर पी टी और ये एफ टी, ये जो है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है। देखिए ये जो है वह देखिए 0 to इन्फिनिटी पावर माइनस पी टी एफ टी है। ये किसका है, तो एफ टी का लाप्लास है, तो वही जो है वह यहाँ पे है। तो ये हम एल एफ टी दे दिए, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एल जी टी, इसको ऐसे नहीं पड़ेगा, एल जी टी नहीं पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, ठीक है, और इक्वल टू 1 पावर माइनस पी ए। इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हम एफ पी भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो जो है वो ये दोनों जो है वो आपको बताए थे, यही दोनों जो है वो क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।